मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, हे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, हे गोपाल भज मन श्री राधे, हे गोपाल भज मन श्री राधे, भज मन श्री राधे, हे गोपाल भज मन श्री राधे। भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। ध्यायः भगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्य ज्ञातव्यमवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्या प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो येदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यः किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं ऋषु पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु वीरं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धभूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। वासमेवाग्रे नान्यद्यत् सत्परं पश्चादहं यदि तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहं विद्यार्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तम यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं
वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चाद् रावणकुम्भकर्णहनन एतद्धि रामायणम्। भगवान की ओम स्वस्तिन्द्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कार्तिकेयं करिष्यामि प्रातः स्नानं जनार्दन प्रीत्यर्थं तव देवेश प्रीत्यर्थं तव देवेश दामोदर मया सह भगवच्चरणानुरागी भक्तवृंद, आज अहोई अष्टमी अहोई व्रत है। वेद के जो ब्राह्मण हैं उन ब्राह्मण देवता से पूछा गया हमें कौन सा व्रत करना है। तो उस समय वेद के ब्राह्मणों ने बारंबार शास्त्रों को देखकर अकाल मृत्यु को शांत करने के लिए अहोई नामक महादेवी की आराधना करने का उपदेश दिया है। अहोई महादेवी की आराधना करने का उपदेश इसलिए कहते अकाल मृत्यु से बचने के लिए। तदुपरांत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी के दिन ध्यान में तत्पर होकर जब सब लोग व्रत नियम का पालन करते हुए सायंकाल के समय में बैठे हुए थे, उसी समय एक धीवर की स्त्री वहां आई और ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगी तुम लोग किस उद्देश्य से व्रत कर रहे हो। तब उन श्रेष्ठ मनुष्यों ने कहा यह व्रत अकाल मृत्यु दूर करने वाला है। यह सुनकर वह स्त्री भी वही बैठ गई। तभी सभी मनुष्य ब्राह्मण तथा धीवर की पुत्री अहोई देवी की आराधना करने लगे। उसी समय उन्हें देवी की साक्षात दर्शन प्राप्त हुए और वह देवी चामुंडा हाथ में एक मुंड लिए हुए कृष्ण वर्ण वाली थी। उसी समय कहते देवी प्रकट हो गई तो देवी के हाथ में मुंड मुंडली हुए कृष्ण वर्ण वाली। एक दिन में ही प्रसन्न हो जाने के कारण उन देवी का नाम अहोई रखा गया।
एक ही दिन में प्रसन्न हो जाती है। अहोई नाम क्यों पड़ा? तो कहते एक दिन की आराधना से ही माँ भगवती प्रसन्न हो जाती है। ये बहने ना दिन भर काम करते हैं और इनको पतिदेव एक गिलास पानी का देना बहुत खुश हो जाती है, उससे ही सारा प्रसन्नता हो जाती है जी। और मेरे पतिदेव मुझे मानते हैं बहुत। दिन भर काम करें, काम करते हैं दिन भर, ये पतिदेव ऑफिस का काम है और घर का भी काम होता है। महाराष्ट्र में होम मिनिस्टर बोलते हैं देवी को, छोटे छोटे काम कहने का तात्पर्य मतलब माँ भगवती जैसे प्रसन्न एक दिन के व्रत से कहते माँ भगवती प्रसन्न हो जाती है। और ये सभी मनुष्यों ने, ब्राह्मण देवता सभी ने कहते व्रत किया है। और इसका मुख्य कारण है कहते अकाल मृत्यु से बचने के लिए। तो अहोई देवी ने कहा कि मैं यहाँ पर जब आई तो कार्तिक मास के कोटि पुण्य फल देने वाला व्रत देखा। हे ब्राह्मणों, सप्तमी तिथि को पूजन करते हुए देखकर मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूं, अतः कोई वरदान मांगो। तब सब लोगों ने यह प्रार्थना की कि देवी हमारी अकाल मृत्यु न हो और किसी प्रकार का रोग न फैले, तो ऐसा हमें वरदान दीजिए। तो माँ भगवती ने वरदान दिया है। पुत्रों का, बालकों का स्वास्थ्य ठीक रहे, सभी का स्वास्थ्य ठीक रहे, अकाल मृत्यु न हो, ऐसा वरदान माँ भगवती ने दिया। वो शक्ति ही भक्तों के लिए अलग अलग रूप धारण करती। नवरात्र में देखो 9 रूप धारण किए हुए थे और उसमें कालिका देवी का रूप आपने देखा, हाथ में खड्ग है और बड़ा रूप ऐसा धारण किया है। और माँ भगवती ने कहा तो भक्तों को भय नहीं करना चाहिए, मैं तो भक्तों की रक्षा के लिए ऐसा रूप धारण करना। भाई बालक नहीं मानता है तो माँ को एक रूप धारण करना पड़ता है, और ये असुर दैत्य बात नहीं मानते हैं तो उनके लिए वैसा ही रूप धारण करना पड़ता है। मैंने भक्तों के लिए ऐसा रूप धारण नहीं किया, भक्तों की रक्षा के लिए, असुरों के लिए, राक्षसों के लिए, भूत प्रेतों के लिए मैंने ऐसा रूप धारण किया। मेरी हुंकार करने मात्र से कहते भूत प्रेत बाधाएं दूर हो जाती है, ऐसा माँ भगवती ने वहां पर कहा है मार्कंडेय पुराण में। तो ये अहोई व्रत का सभी के लिए है, बहनों के लिए भी है, पुरुषों के लिए है, बालकों के लिए, सभी के लिए व्रत है। और ये करवा चौथ व्रत भी देवताओं ने किया था। आरंभ में जब विजय नहीं हुई थी, देवता हार रहे थे, तो देवताओं का कि ये गणेश चतुर्थी व्रत मतलब करक चतुर्थी का व्रत अर्थात गणेश जी का व्रत सभी के लिए है, बहनों के लिए विशेष रूप से।
ये कार्तिक मास में तुलसी वृक्ष के आरोपण और पूजा आदि की महिमा बताई है। पहले आप दीपदान की महिमा श्रवण कर रहे थे। अब देखो, दीपदान करना है तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अब शास्त्रों में कहा है कि दीपदान करना है, लेकिन अर्थशास्त्र कहता है कि भाई कैसे दीपदान करें। ठीक है, जैसे बड़ा वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, तो कहते उस वृक्ष के नीचे कहते दीपदान करे, लेकिन उस जड़ से 1 हाथ दूर कहते। तुलसी के पास दीपक रखते हो तो कहते तुलसी के पत्ते को उस दीपक की आंच न लगे। वो दीपावली को क्या होता है, सारे तुलसियों के पास दीपदान कर लिया मान लो, तुलसी को सवेरे, तो पुण्य करते समय कभी पाप होने की संभावना है। इसलिए अर्थशास्त्र कहता है भी ऐसा मतलब ध्यान रखना है। ठीक है, चींटियों को चीनी डालनी है, बाधाएं दूर हो जाती, बिल्कुल ठीक है, लेकिन चीनी कहाँ पर डालनी है कहते हैं रास्ते पर नहीं, जहाँ चींटियों के घर हैं, जहाँ पर आना जाना नहीं, ऐसी जगह पे कहते चीनी मीठा डालना। तो उससे सारी चींटियाँ, उनके रिलेटिव सब लोग आकर वहाँ पर आराम से, और रास्ते पर वो डाल दिया तो उस गाड़ियाँ चली गई उसके ऊपर से वो। अब वो दिल्ली में ज्योतिषी ने कहा कि बंदरों को चने डालना, बाधाएं दूर हो जाती है। अब और उन्होंने तो बोरी भर की चने लाए थे, बाधाएं दूर बढ़ा हुए थे तो बड़े सबसे वो चने सारे रास्ते पर रोड पर डाले। अब हम बगी तो पार्क में जाना पड़ा कुछ दिन शहर के लिए। वो गाड़ियाँ इतनी फास्ट चलती है ना, ब्रेक भी लगाते वहाँ पे, ऐसे रोड होते वहाँ ब्रेक लगाना मना भी। और वो बंदर वो खा रहे उसे तो दोष किसको लगता है। अब पूरे भर के चने डाले, लेकिन उसके ऊपर बंदर चले गए। गाड़ी बस के अंदर में केले का छिलका खाया तो अपने पॉलीथीन में रखी, वो किसी ने वो गाड़ी में खिड़की से डाल दिया, पीछे से एक्टिव आ गई, वो फिसल गए, कोई दोष लगता है। ये अनजान में पाप कर्म हो जाता है, किसी को चोट लगी। विषय का मतलब है दीपदान। कोई भी चीज आपको उसका ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो पीपल के वट वृक्ष के पास, तुलसी के पास दीपदान करते हो तो कहते हैं ध्यान रखना पड़ता है। महादेव मंदिर में 3 बार आग लगी, वृक्ष 3 बार जल गया। ऐसे तो पीपल का जिसमें भगवान हो वो जले तो दोष लगता है। धूप की कितने अंतर पर रखनी है, जहाँ पर किसी का पैर ना लगे, हाथ ना लगे। ठीक है, वो तो नया नया आया था, मैं यहाँ पे वो प्रेमनगर में प्रवचन हुआ था, थोड़ा मंदिर में वो धूप जलाई बहन ने, सबको दिखाई, मेरे नाम के सामने भी घुमा दी, और वो शिव जी के सिर के ऊपर रख दिया। वो पंडित जी दौड़ के आए, वो बहन को कहा कि अपने हाथ पर रखो, अपने हाथ जल जाएगा, बोले भगवान शिव जी का सिर। तो वो बोले इतनी अच्छी जगह तो कहीं है ही नहीं, वहां पर आराम से धूप टिकती है ना। प्रवचन चल रहा है उस समय, मान लो वो श्रद्धा तो सिर्फ कर रहे, उन्हें तो बहुत अच्छे साथ कर रहे, लेकिन मेरे नाक में धुआं चला गया। तो ध्यान रखना पड़ता है ना। तभी मैंने कहा कि बहन की श्रद्धा है, मेरी भी श्रद्धा से सबको थोड़ा सा वो करके मैंने कहा थोड़ा सा ना साइड में रखा, बहुत अच्छी श्रद्धा है, बहुत खुश हो गई बहन, मेरे लिए सब्जी लाए बना के। गलती तो हो गई, लेकिन वो संभालना पड़ता है। तो ब्रह्मा जी नारद मुनि को बता रहे हैं,
कार्तिक मास में जो विष्णु भक्त पुरुष प्रातः काल स्नान करके पवित्र होकर कोमल तुलसी दल से भगवान दामोदर की पूजा करता है, वह निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। मतलब इतना पुण्य कर्म हो जाता है। मोक्ष को क्यों प्राप्त करता है? कहते जिस समय आप तुलसी दल, एक कोमल तुलसी दल पत्ता कहते हैं, भगवान को अर्पण करते हो, गर्ग संहिता में कहा कि 100 मन सोना और 50 मन चांदी दान करने। 100 मन, एक मन कितने किलो का होता है? 40 किलो। 100 मन धराने की टोटल कर 100 मन। अब इतना एक तुलसी दल को पत्ता सामान्य दिखाई पड़ता है, लेकिन कहते 50 मन चांदी और 100 मन सोना। ये गर्ग संहिता में कहा है। वो श्लोक भी मैंने बोला था, वो बहुत अच्छा है। इतना फल कौन देता है? तो कहते हैं तुलसी दल अर्पण करने वाला साधक मोक्ष का कितने पुण्य कर्म एकत्रित हो गए। कोई साधक 1 महीना कहते तुलसी दल अर्पण करे कार्तिक मास में, वैसे तो प्रतिदिन करना चाहिए। आंवला है, तुलसी दल है, कैसी भगवान ने देखो साधक के पुण्य कर्म बढ़े। और हम प्रायश्चित नहीं कर सकते भाई, अलग अलग प्रायश्चित है जी, अलग अलग प्रायश्चित। बड़े कीड़े का प्रायश्चित अलग है, छोटे कीड़े का प्रायश्चित अलग है। कितने प्रायश्चित करोगे? प्रायश्चित कर नहीं पाएंगे। इसलिए भगवान ने ये उपाय किया है। ठीक है, 100 मन सोना हम कब लाएंगे जी? 100 मन सोना तो मुझे लगता है वो दुकान में भी नहीं होगा। अब धनतेरस आ रहे ना, तो आप फोन करना ज्वेलर्स की दुकान पर, 50 मन हमें चांदी लेनी है। वो तो खुश तो बहुत हो जाएंगे, गाड़ी आपको लेने के लिए आ जाएगी, लेकिन इतना बोले प्रतीक्षा करनी पड़ेगी उसकी। वो तो हमारे एक ज्वेलर्स परिचित है ना, मैंने वैसे उनको क्या गौशाला में आके मैंने कहा मुझे ना सोने की ईंट लेनी है। वो आवाज नहीं पहचानी। बोल रहे आप चौराहे पर आओ, गाड़ी लेने के लिए आ जाएंगे। तो बोले आप कौन बोल रहे हैं? मुझे 9 सेक्टर से गुरु जी बोल रहे हो। गुरु जी निमंत्रण देने के लिए आना था। मैंने कहा ऐसी बात की आपके साथ, थोड़ा विनोद है ना, ठीक है। तो सोच नहीं सकते भाई, है जी। तो 50 मन चांदी और 100 मन सोना। 50 मन चांदी और 100 मन सोना। बोलना बड़ा आसान है, फल कितना है देखो। जो भक्ति से रहित है कहते हैं, श्रद्धा से कोई चीज ना चढ़ाए कहते हैं, भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। वे स्वर्ण की चीज भी चढ़ाए, लेकिन भक्ति ना हो, श्रद्धा ना हो, तो भगवान कहते मैं स्वीकार नहीं करता। 56 प्रकार का भोग बनाया था दुर्योधन ने, भगवान ने स्वीकार किया नहीं। बोले दुर्योधन तुम्हारे द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं ब्राह्मण हूं, मेरे यहाँ करो। बोले तुम भी दुर्योधन के पक्ष में हो, अधर्म के पक्ष में हो, तुम्हारे यहाँ पर भी भोजन। और कहाँ गए भगवान? ऐसे नहीं, भगवान को बड़े हो छोटे सब प्रिय। जनक राजा के यहाँ पर भगवान ने अवतार लिया, माँ भगवती ने अवतार लिया, और राजा दशरथ महाराज जी के यहाँ पे भगवान राम जी आए कि नहीं? और नंद बाबा के घर में, राजा के घर में भी भगवान गए। और मथुरा के जेल में वसुदेव देव की साधना कर रहे थे, क्या थी व्यवस्था वहां पे? भगवान को बैठने के लिए आसन भी नहीं था। अवतार लिया भगवान ने, खड़े होकर ही अवतार लिया।
और जिस समय लेकर जा रहे थे वहां पे गोकुल, तो वो सूप था ना, तो गेहूं चावल साफ करने के लिए होता है, छाछ। उसके अंदर में, और कपड़ा पुराना था, उसमें ठाकुर जी को लेकर जा रहे हैं जी। कोई मारुति कार नहीं थी, कुछ नहीं थी, रिमझिम बारिश चल रही थी। कारागार के अंदर में भगवान क्यों आए? साधना। कोई व्यवस्था नहीं थी वहां पे। भगवान ने कहा जहाँ साधना होती है, श्रद्धा निष्ठा के साथ, भक्ति के साथ साथ मेरी आराधना करते, मैं सबके घरों में जाता हूँ जी। हाँ। और उससे शबरी की कुटिया में क्या व्यवस्था थी? कुछ भी नहीं, घास के आसन बिछाए और भगवान बैठ गए। वो राजा के घर में भगवान का भी भक्ति मुझे चाहिए, श्रद्धा चाहिए, मैं सभी के घरों में जाता हूँ। वो तो भगवान शिव जी ने कहा भी नीच भी और जिनके वहां भक्ति है मैं वहां पर चला जाऊं। शबरी मतलब कौन सी जाति की थी? भील जाति की है। भील भील जो पशु पक्षियों को मारते हैं, उनके घर में का उनका जन्म हो। और साधना होने के कारण देखो राम जी वहां पर आए और भोग भी कैसे लगाए? वेद झूठे नहीं थे, वो श्रद्धा, जहाँ श्रद्धा होती है ना वो वेद झूठे होते। जहाँ श्रद्धा से खिलाए, राम जी ने कहा झूठे वेद ने, वो श्रद्धा से खिलाए। क्या श्रद्धा थी शबरी की? कि राम जी को वेद खट्टे ना लगे, तो उसके लिए क्या उपाय है? आपके घर में गेस्ट आ गए, अतिथि आ गए, और बहुत अच्छी से बड़े बड़े रिलेटिव हैं, तो वो भगवान को ऐसी रसोई में से भोग लगा दिया थोड़ा, और अपना थोड़ा सा फिर एक पनीर का पीस खा के लेकर मतलब मटर की हाथ धो के फिर और उसको, तो आपने झूठा किया। भाव क्या है उसके? श्रद्धा। देखिए, भोजन हम करते हैं, भोजन कैसे करना चाहिए? बाएं हाथ से कहते भोजन नहीं परोसना चाहिए। बाएं हाथ से भोजन ना, तो बाएं हाथ से भोजन करना है। बाएं हाथ से कोई कार्य पूजा आदि। अब कोई बोलते हैं मेरे बाएं हाथ लकी होता है, अब हमने बोले से लकी होता है, उस हाथ से करके पूजा नहीं होती। तो किसी का स्वभाव होता बालक का, तो बाएं हाथ से जो अभ्यास हो जाता है, ठीक है। लेकिन बाएं हाथ से ना तो दान कर सकते हो, ना तो पूजा कर सकते हो, ठीक है, ना तो किसी को कोई चीज दे सकते हो। हिसाब से किसी को हम पूरी परोस दे तो वो हाँ दोष लगता है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भक्ति दुख। दुख को दूर करने वाला योग भगवान ने बताया। क्या? भी आहार। आहार कैसे? युक्त चेष्टा, यथा योग्य आहार मतलब भोजन कम भी ना करे, भोजन ज्यादा भी ना करे। विहार सैर करते हैं ना, तो कहते सैर ज्यादा भी ना करे, कम भी ना करे। वो डॉक्टर ने सैर बताए, एक भाई ने 4 घंटा सैर किया, तो फिर 10 दिन गए नहीं, बोले ऐसे कैसे? यथा योग्य आहार, यथा योग्य विहार। और जल्दी सोना, जल्दी जागना। कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करते हैं, ठीक है। कर्मों की जैसे हाथ है ना, हाथों की चेष्टा है, पैरों की चेष्टा है। कुर्सी पर बैठे बैठे पैर हिला के, चलो योग मान के हिलाओ, लेकिन ऐसे बिना काम हिला ना, दोष लगता है जी। यथा योग्य चेष्टा है ना भी।
कान के अंदर में स्नान के पहले उंगली डाल सकते हो, दिन में डाले तो कहते हो बहुत साफ सफाई से, ये पुरानी मानना। कान में उंगली गए तो स्नान ही करना पड़ता है, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, जो विधि होगी स्नान की। अब कुछ लोगों नाखून ही उसमें वो उंगली डालते हैं, नाखून कट, उसके लिए नेल कटर रखा है और नाखून उसमें जाए कहते पेट में लीवर में जाए तो पूरे लीवर फाड़ देता है वो। कभी कभी निकल गया तो निकल गया, लेकिन ऐसा फंस जाता है वो। हाँ जी, इसलिए यथा योग्य चेष्टा कितना भगवान ने ज्ञान दिया है। हाँ जी, आहार विहार कर्मों की चेष्टा, ठीक है, यथा योग्य होनी चाहिए। और ये योग है कहते, देखो आप मुंह में उंगली नहीं जाने देते हो, कान में उंगली नहीं जाने देते हो, योग है ये। ठीक है, वो क्यों कहते हैं, वो मैल थोड़ा भी पेट में चला गया कहते हैं उससे बहुत रोग हो जाते हैं। नाखून चला गया तो वो कई चीज ऐसी फंस जाती है तो वो रोग हो जाते हैं। कभी कभी वो बोलते नहीं भी, ये तो हम सोच ही नहीं सकते थे ऐसी बीमारी पेट के अंदर में हुई कैसे। अब ये यथायोग की चेष्टा न होने से हुई है। हाँ जी, उठते समय कहते हैं वो चेष्टा है ना, हाथ ऐसा रख के कहते उठना चाहिए, झुकते हो तो झटके से ना झुके कहते, बाल्टी उठाए तो आराम से, झटके से बाल्टी उठाए तो क्या हो जाते भाई, डिस्क प्रॉब्लम हो जाती है। और डिस्क प्रॉब्लम 1 महीना क्या हो गया, कितनी तकलीफ होती है, साधना नहीं हो पाती ना। 1 महीने की साधक की साधना चली गई। भोजन करते समय कहते थाली सामने आए तो पहले तो मीठा ग्रहण करें, फिर नमकीन चीजें ग्रहण करें, फिर कषाय करेले जैसी चीजें ग्रहण करें, नीम के पत्ते खाते हो तो लास्ट में खाते हैं, और जो हरी मिर्चें हैं अचार है तो लास्ट में लेना है। ठीक है, हरी मिर्चें पहले खाई हो क्या होगा राना जी, पानी पिएंगे तो वो भोजन कम करो, और भोजन पानी पीना मना है उस समय, इसलिए मीठी चीज खाते हो तो बालक से प्रश्न कर सकते हो, मम्मी मीठी चीजें पहले क्यों, तो लास्ट में खा ले। तो मीठी चीज खाते हो तो लार की मात्रा है ना ज्यादा बन जाती है। आपके जो पॉइंट्स है ना बटन बाजे से हारमोनियम में होते हैं ना सारे गमों बदन होते, ऐसे हमारे जीवा के ऊपर भी ऐसे बटन लगे हुए हैं, वो बटन दब जाता है मीठा खाते ही, लार की मात्रा बढ़ जाए।